हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण, कुछ स्पेशल, कुछ ऐसी बातों की जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में आपको सोचना है। स्पेशली देखिए, जो आज हम बात करने वाले हैं, आपकी मौत कब और कहाँ होगी। जी हाँ, हमें बहुत बुरा लग रहा है इस वीडियो को बनाते वक्त, अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आएंगे आप किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, पर काफ़ी टाइम से लग रहा था, एक फीलिंग आ रही थी कि इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। हो सकता है कि किसी ना किसी के लिए वीडियो काम आ जाए, हो सकता है किसी के माइंड के कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए, लोड कम हो जाए, हो सकता है कोई ज़िंदगी के सच को समझ जाए, कोई ज़िंदगी में हारे ना कभी। तो उन चीज़ों के लिए भी हमने आज इस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोनों नंबर में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको अच्छा लगे, आप उसे पसंद कर लीजिए, उसे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या है आपके अगले जन्म का सच, क्या होने वाला है अब आपके साथ, किस तरह से आपकी मौत आपका इंतज़ार कर रही है और आखिर आप कितने समय के लिए और इस दुनिया में है। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा, यानी कि पहला नंबर। सबसे पहले तो ये बात बताना चाहते हैं दोस्तों कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, अब बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। तो आपके लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप थोड़ा सा रियलिटी में, एकदम 100% रियलिटी भी हम इसे नहीं कह सकते, पर हाँ, ये जो बातें हैं ये कुछ कार्ड्स के हिसाब से, जो आपने नंबर चूज़ करा उस हिसाब से जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम समझ रहे हैं, जो कार्ड्स बता रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, हमें सिर्फ हमारी सोच को सही रखना है, हमारे कर्मों को सही रखना है, बाकी ईश्वर पर छोड़ देना है। जो होगा ईश्वर सही करेगा। अगर आप सही हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, बस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपने फर्स्ट नंबर चूज़ करा है तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी दोस्तों कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलना, कुछ भी खा लेना, कुछ भी पी लेना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती हैं आगे चल कर के। मतलब 50 प्लस के बाद में ये चीज़ें आपको दिक्कत देगी, 45 प्लस के बाद ही ये चीज़ें दिक्कत देने आपको लग जाएंगी। बाकी उम्र जो है आपकी 50 के पार ही दिखाई दे रही है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं भैया आपके कब क्या होने वाला है, तो उसके लिए यही कहना चाहेंगे कि 50 बाद होगा, सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, बच्चों की शादियाँ हो जाएगी, यहाँ तक कि आप एक पोता और एक नाती भी देख करके जाएंगे। एक पोता और एक नाती लिख लीजिएगा, ये भी आप देखेंगे। इस बीच आपका जो रीज़न रहेगा मैन, है ना, पहले तो घर पे ही आप सबको पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि समय आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और घर से ही आपके सारे कार्यक्रम होंगे। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहीं और दूसरी जगह जा कर के हुआ है या अच्छे से नहीं हो पाया, बहुत अच्छे से होगा। सारे काम फिनिश हो जाएंगे, आपके दिल की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, खुद की गाड़ी, खुद का बंगला, खुद का बैंक बैलेंस हो जाएगा, सारी जिम्मेदारियां आप अच्छे से निभा लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी एज में और प्लस 10 इयर्स बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अभी से कोशिशें करनी होंगी। एक तो हेल्थी डाइट कर लीजिए, अपनी डाइट अपनी अच्छी हष्ट पुष्ट कर लीजिए, खाना अच्छा खाना है, ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। जिनसे आपको जो बात करनी है उनसे ही आप करिए, बेफिजूल की बातें नहीं करनी है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है।
और रिलैक्स रहना है, शांत रहना है, थोड़ा सा बोली पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी समय कीमती है तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहें, अच्छे से रहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, तो आपको घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टेंशन फ्री रहना चाहिए और रिलैक्स रहना चाहिए। बाकी समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। बाकी कीमती समय है, इसका जितना अच्छे से हो सके आप यूज़ करें। इस समय को जितना आप समझेंगे, जितना आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। थोड़ा-सा आप अपने आदतों को भी चेंज करें। इस बीच आपके जीवन में काफ़ी कुछ चेंजेस भी लिखे हुए हैं, कुछ बदलाव भी आने वाले हैं। उन बदलावों को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम बात करें कि कहाँ, कब, कैसे होगी, तो उसका ज़्यादा लोड ना लें, ज़्यादा टेंशन ना लें। समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है, कीमती समय है। इस कीमती समय का हमें शुरुआत से ही अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है ना? बाकी जो होगा अच्छे के लिए होगा। लोड ना लें, घबराएं नहीं, टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, हमेशा जीवन में आगे बढ़ें और हमेशा ये ध्यान रखें कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। ईश्वर हमेशा आपके साथ है और हमेशा ईश्वर की आराधना करते हुए आपको घर से निकलना है। रोज़ डेली पूजा पाठ पर आपको ध्यान देना है, सूर्य को रोज़ डेली अर्घ्य भी चढ़ाना है और इस बीच आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना सीखना है। थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। अच्छी आदतें होगी तो अच्छे फल मिलेंगे, जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो लोड बिल्कुल ना लें, रिलैक्स रहें, हमेशा खुश रहें और जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें और हमेशा कीमत समझें, लाइफ की कीमत समझें। जो इंसान लाइफ की कीमत नहीं समझ सकता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए थोड़ा सा लाइफ की कीमत को भी समझें। बात बात पे आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं कुछ कर लूँ, कहीं चला जाऊँ या कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है जिस बीच आप कुछ नेगेटिव सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव सोचने से होता क्या है? नेगेटिव सोचने से सिर्फ हम परेशान होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, हमें लाइफ में कंसंट्रेशन रख के वर्क करना है, हमें हर समय यही चीज़ों को समझना है, यही बातों को समझना है, जानना है, परखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, तो ईश्वर की कृपा को पाने के लिए हमें हर वक्त रिलैक्स रहना होगा, टेंशन फ्री रहना होगा, लोड नहीं लेना। अगर लोड लिया तो टाइम ख़त्म, टाइम आपके पास रहेगा ही नहीं, ठीक है? देखिए 10 इयर्स आप घटा भी लेंगे और 10 इयर्स बढ़ा भी सकते हैं। 10 इयर्स कब घटेंगे? जब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, रिलैक्स नहीं रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी होंगे, तब जा कर के 10 इयर्स घटेंगे। 10 इयर्स बढ़ेंगे कब? जब आप पॉजिटिव रहेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबकी बातों को समझेंगे, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन अपने वर्क पर रखेंगे, तब जा कर के आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। आप कुछ बातें समझ लेते हैं जो आने वाले समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें समझ लेते हैं। आखिर समय आपका कैसा रहेगा, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली, आने वाले समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको समझा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है उनके जीवन में, उनकी किस्मत में काफ़ी कुछ बदलाव आने वाले हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। काम और विचारों पर आप बारीकी से ध्यान दें, विचारों को वास्तविकता का रूप देने की कोशिश करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो काम बिगड़ने की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है वो अब सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना रहेगा। भविष्य से जुड़ी बातों पर आप ध्यान दें, सोच समझकर आप निर्णय लें। जिन बातों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं वो आगे चल कर के आपकी समस्या बन सकते हैं। फ़िलहाल थकान लग रही है, विचारों से खुद को दूर रखें, है ना? व्यापारी वर्ग को काम से रिलेटेड अवसर भी प्राप्त होंगे। इन अवसरों का चुनाव करते समय आपको दुविधा हो सकती है, लेकिन सही अवसर का चुनाव
आपके द्वारा किया जाएगा। आपके द्वारा किए गए काम और विचारों में आ रहे बदलाव की वजह से कई बातों में सकारात्मक बदलाव होगा। परिवार के लोगों की खुशियों को आप बनाए रखें। कई व्यक्तिगत निर्णय आपके द्वारा लिए जाएंगे। जीवन में कई तरह के बदलाव भी आपको महसूस होंगे, कई तरह के चेंजेस आएंगे, है ना, जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। घर पर अचानक से किसी के आने से खुशियों का माहौल भी रह सकता है। अपने सीमित विचारों से बाहर निकलें, डर को दूर करें। जो अवसर आपको मिल रहे हैं किस्मत में, फ़िलहाल आप उन पर ध्यान दें। ठीक है, कठिनाई होने के बाद भी आप अपने लक्ष्य को पूरा करें। परिवार से दूर रहने की वजह से कुछ लोगों को अकेलापन महसूस हो सकता है। पैसों से रिलेटेड उतार चढ़ाव होने से थोड़ी चिंता भी रहेगी, लेकिन काम रुकेगा नहीं। परिवार के लोगों की जो जिम्मेदारी है उसे किसी व्यक्ति के साथ बांटें। परिवार के हर एक व्यक्ति से मिल रहे संयोग की वजह से बड़े कार्य को सफलता के साथ आप अंजाम दे पाएंगे। आपके मन में आ रहे विचारों को किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करने की ज़रूरत नहीं होगी। व्यक्तिगत बातें बाहरी लोगों के सामने आप प्रकट ना करें। देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि जीवन की सकारात्मक नकारात्मक बातें जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, जितनी जल्दी आप अपने जीवन में उतार लेंगे पॉजिटिविटी को, उतनी जल्दी आपके जीवन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स बढ़ने लगेगा। मित्रों की बढ़ती नाराज़गी आपकी चिंता का कारण हो रही है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार मौका मिलने के बाद भी आपके द्वारा व्यवहार में बदलाव ना होने से परिवार के लोगों के साथ दूरियां बन सकती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें कि क्षमता से ज़्यादा खर्च ना हो और अपनी सोच को सुधारने की कोशिश आपके द्वारा होनी चाहिए। हर काम में अगर दुविधा आ रही है तो जाहिर सी बात है चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन संयम खत्म ना करें। हड़बड़ी में निर्णय ना लें। जिन लोगों के साथ आप चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मिल रहे सुझाव आपको हो सकता है थोड़ा सा बेचैन करें। बाकी देखिए, किस्मत बहुत अच्छी है तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। किस्मत में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस लिखी है, बहुत अच्छी उपलब्धि लिखी है। आपका दिल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बोली पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है बस। बाकी किस्मत में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा हुआ है, जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा हुआ है। तो जितना हो सके भाग्य में आगे बढ़ने की कोशिश करें, किस्मत में आगे बढ़ने की कोशिश करें। समय आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल आपको साथ मिल रहा है सितारों का, तो कहीं ना कहीं जीवन में अच्छी प्रोग्रेस होती हुई भी दिखाई दे रही है। करियर में जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में इंटरेस्ट भी आपको अब मिलने वाला है। बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू आपके सामने आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस भी आने वाले हैं। काफ़ी कुछ बदलाव आप खुद स्वीकार करेंगे अपने जीवन में, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंजेस आपको खुद को महसूस होंगे और ये बदलाव आपके लिए सही भी साबित होंगे, ये बदलाव आपके लिए अच्छे भी साबित होंगे। तो आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है। लाइफ में अच्छे से अपने आप को प्रूफ करके सभी को ये साबित करना है कि जो आप सोच रहे थे, जो आप कर रहे थे, बस वही सही है। ठीक है, किसी और के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। हमें रिलैक्स होकर के जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है। और काम को लेकर के जितना आप सीरियस रहेंगे, अपने काम को जितना आप अच्छे मन से करेंगे, जितना आप अच्छे व्यवहार के साथ करेंगे, जितना पॉजिटिव नेचर के साथ करेंगे, जितने खुले विचारों के साथ करेंगे, उतनी जल्दी आपकी मेहनत में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मेहनत करें, अच्छी सोच के साथ करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं कहाँ होने वाली है आखिर आपकी मौत, कहाँ लेकर के जाएगी ये आपको। देखिए, आपके लिए एक कार्ड ओपन हुआ है जो यही बता रहा है कि जीवन में बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज़। और जो मौत की जो हम बात कर रहे थे उससे रिलेटेड ही आपको किसी और पर्सन की डेथ की ऐसी शॉकिंग खबर मिलने वाली है जिससे कि आपका दिमाग फिर जाएगा। तो इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि मृत्यु एक अटल सत्य है ना, इसे कोई टाल नहीं सकता, यहाँ तक कि यमराज खुद इसे टाल नहीं सकते। तो हमें लोड नहीं लेना, हमारे कर्मों का, हमारे भाग्य का हमें मिल रहा है, तो हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है, हमें ज़्यादा घबराना भी नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से होने दो। बाकी अगर आपको चेंज करना चाहते हो समय के हिसाब से
तो अगर होगा चेंज तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें रुकावटें आ रही है तो आप वहीं रुक जाइए। ओके, बाकी बहुत अच्छा समय है, कीमती समय है, जितना हो सके कीमती समय का आप यूज़ करें, जितना हो सके जीवन में आगे बढ़ने पर फोकस करते रहें, लाइफ की वैल्यू को समझें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं सेकंड नंबर जिन्होंने चूज़ करा है कि उनमें आपको लाइफ की असली वैल्यू मालूम ही नहीं है। ये जीवन जिसको आप यूं ही बर्बाद कर रहे हो, वो अपने जो आपके आसपास रहते हैं उनसे आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। इतने प्यारी लाइफ को, इतने प्यारे जीवन को आपने मात्र ऐसा बना लिया है। देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। अगर हम आपकी मौत की बात करें तो ये एक अटल सत्य है, इससे हमें घबराना नहीं है। आप तो जीवन में एक बहुत ज़्यादा उम्र है आपकी, इसलिए आपको तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लगभग 65 क्रॉस कर ही लेंगे आप। मौत भी आपकी हार्ट से हो सकती है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने से होगी ये, और इस बीच घर पर ही ये चीज़ क्रिएट होगी, है ना। और कहीं ना कहीं सभी को आप देख करके जाएंगे, पोते नाते खिला करके जाएंगे। बहुत अच्छी एज दिखाई दे रही है 65 अबाव, मतलब अगर 50 के बाद आपने 5 और प्लस कर लो, 55 अगर आपने क्रॉस कर लिया, 56 तक भी अगर आप आ गए, 57 तक भी आप आ गए, तो फिर 75 तक एज आपकी जा सकती है। बहुत लॉन्ग टाइम तक की आपकी लाइफ लिखी हुई है। तो बस थोड़ा सा संघर्ष है जिसे पार करके हमें आगे बढ़ना है। बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना, ज़्यादा घबराना नहीं है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, बाकी जो होगा ईश्वर की कृपा से हो जाएगा। ये समय हमारा बहुत कीमती है, इस कीमती समय का हम जितना ज़्यादा इंतज़ार करें, जितना ज़्यादा यूज़ करें, उतना अच्छा रहेगा। बाकी हाँ, इसे समझने की कोशिश ज़रूर करें और हमेशा यही सोचें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कृपा बनी रहेगी ईश्वर की कृपा विशेष करके आपको समझनी होगी लाइफ में। समय कीमती है, वैल्यूएबल समय मिला है आपको। बाकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहें, लोड नहीं लेना है। घर बंगला पैसा सब कुछ होगा, पोते नाती सब देखोगे, सबकी शादियां भी होगी, उसके टेंशन फ्री होने के बाद आप जाओगे। लेकिन इस बीच आप बस एक चीज़ भूल जाओगे कि अपने लिए कुछ नहीं सोचा आपने। जो करा अपने परिवार के लिए करा, जो करा लोगों को दिखाने के लिए करा। अगर इतने दिनों से जो करा उसमें अपने लिए कुछ भी कर लेते तो आज आपकी नैया कुछ और होती, आज आपकी बात कुछ और होती। लेकिन आपने वही गलती करी। उस ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ सही नहीं है और कुछ सही होना भी नहीं है। वीडियो को अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भी आपके दूर होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को लेकर के बहुत बड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपकी क्लियर होने वाली है। खुले विचार थोड़ा आपको रखना है, पॉजिटिव माहौल आपको रखना है, क्योंकि पॉजिटिव माहौल की वजह से ही आपके जीवन में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। चेंजेस अगर आपके जीवन में आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की वजह से आएगा। तो पॉजिटिविटी आपको बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। अच्छे विचार रखें, अच्छी सोच रखें, जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी किस्मत में एक नया मोड़ आने वाला है जो आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आएगा। आपकी बढ़ रही बेचैनी चंचलता की वजह से थोड़ा काम की जो गति है उसे आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ गलतियां आपसे हो रही है, लेकिन वक्त से पहले कुछ हासिल नहीं होगा। बस इस बात को समझने की कोशिश करें। चाहे आप कितने हड़बड़ाहट कर लें, कितनी जल्दबाजी कर लें, लेकिन इस बात को समझें कि वक्त से पहले कुछ नहीं हो सकता। आपके मन में बढ़ रही इनसिक्योरिटी के कारण हर एक छोटी बात पर कंट्रोल बनाए रखने की ज़िद आपके लिए तकलीफ़ का कारण बन रही है। आप हमेशा ये चाहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं, वैसा ही सामने वाला भी करे, तो ऐसा नहीं होता। फ़िलहाल परिस्थिति के अनुसार खुद में आपको बदलाव करना होगा। परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते। परिस्थितियों को आप कब बदलेंगे? जब आप खुद को बदल पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत है अपने अंदर बदलाव करने की। थोड़ा सा लचीलापन लाएं अपने व्यवहार में, उतनी आसानी से आपको लक्ष्य प्राप्त होंगे। प्रयत्न करने के बाद भी परिस्थिति एक जैसी रहेगी। आज आप हर एक काम का अवलोकन करें। प्रयत्न करने से ज़्यादा बातों को समझने के प्रयास करें। जो बातें आपके लिए योग्य है केवल आप उनका ही चुनाव करें। अपनी जिम्मेदारियों को किसी के साथ बांटने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों का चुनाव सही तरीके से करें। नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, पैसों की कमी आ सकती है, लेकिन काम योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा। अपनी काबिलियत पर अगर आपको विश्वास होगा तो बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे।
है ना। और अगर प्लानिंग के अनुसार काम होगा तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे, जीवन में बहुत कुछ आप हासिल भी कर लेंगे। किसी व्यक्ति की बातों की वजह से आपको थोड़ा सा प्रेरित महसूस होगा, आप इस प्रेरणा का इस्तेमाल करते हुए कठिन कामों पर ध्यान भी दे पाएंगे। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मौका आपको मिल रहा है, टेंशन फ्री रहने का मौका मिल रहा है, रिलैक्स रहने का मौका मिल रहा है, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो क्यों ना हम आगे बढ़ें, लाइफ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने का मौका भी आपको मिलेगा। कंडीशंस बहुत सारी आपके सामने आएगी, लेकिन फ़िलहाल जो सही है, जो ठीक लगे वही आपको करना है। पॉजिटिव माहौल रखना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके पक्ष में होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत है समझने की। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप पॉजिटिव कंडीशंस को क्रिएट नहीं करेंगे अपने अंदर, जब तक आप पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, कुछ भी आपको पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। बाकी समय बहुत कीमती है, बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रहेगा आपका आने वाला समय, आखिर क्या होने वाला है आने वाले समय में, किस तरह से ध्यान रखना है आपको आने वाले समय का। समझ लेते हैं, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। और जहाँ तक आपको पता ही होगा कि श्रावण के शुक्ल पक्ष में तीज त्यौहार के 7 दिन होते हैं। इस बीच 19 को हरियाली तीज है, 21 को नागपंचमी और 30 को रक्षाबंधन है। 16 अगस्त को अधिक मास खत्म हो गया है और 17 अगस्त से शुद्ध सावन का शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। तो ये बहुत ही शुभ संयोग है। इस बीच काफ़ी बड़े व्रत त्यौहार भी आते हैं। अगस्त में कुल 9 दिन तीज त्यौहार चलने वाले हैं, जो कि इसके पहले सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हुई थी। 4 से 17 जुलाई तक शुद्ध सावन का कृष्ण पक्ष था। इसके बाद 18 से अधिक मास शुरू हुआ था, 16 अगस्त तक था। अब सावन का 31 अगस्त तक रहेगा। इस पवित्र महीने के शुक्ल पक्ष में कोई तिथि क्षय नहीं होगी, जिससे ये पखवाड़ा पूरे 15 दिनों का होगा। इस महीने को रोग, क्लेश और विकारों से दूर करने वाला भी कहा गया है। सावन महीने में शिव आराधना का फल आपको साल भर तक मिलता है। इसी बीच दोस्तों, विशेष पूजा के लिए भी शुद्ध सावन वाले 2 सोमवार बचे हैं, जो 21 और 28 अगस्त को रहेंगे। पहले सोमवार को नागपंचमी का योग है और दूसरे सोमवार को प्रदोष तिथि का शुभ संयोग बन रहा है। ये दोनों ही दिन शिव पूजा के लिए विशेष खास रहेंगे। सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं और जो भी मनोकामना आपकी होती है वो जरूर पूरी होती है। सावन के शुक्ल पक्ष में भगवान शिव पार्वती की विशेष पूजा और व्रत उपवास करने का विधान है। इन दिनों किए गए रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जप से परेशानियां दूर होती है। ये भी माना जाता है कि इन दिनों भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, किसका हमें ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है। समय बहुत अच्छा है, बहुत कीमती भी है, धन लाभ के योग भी दे रहा है, सुखद रहेगा। सोचे हुए सभी काम आपके पूरे होने वाले हैं। किसी मांगलिक कार्यक्रम के भी होने की संभावनाएं हैं। परिवार में काफ़ी अच्छा माहौल रहने वाला है और जो विवाद चल रहा है वो भी सुलझेगा। आपको अपने गैर ज़रूरी खर्चों पर काबू रखकर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ विरोधी लोग जलन की भावना से आपके खिलाफ नेगेटिव अफवाह फैला सकते हैं, इसलिए सचेत रहें। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन पर ज़रूर अमल करें। बिजनेस के जो काम है वो भी व्यवस्थित रहेंगे। बड़ा एग्रीमेंट भी आपको मिल सकता है। ग्रह स्थिति अनुकूल है। संतान पक्ष की तरफ से आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका विशेष रुझान रहेगा। इससे अपने अंदर आप अद्भुत शांति और ऊर्जा महसूस करेंगे। खुद के लिए शॉपिंग करने का आपका मन बनेगा। अपने प्रोजेक्ट से संबंधित मनोनुकूल परिणाम ना मिलने से तनाव ना लें और पुनः प्रयास करें। किसी की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, इसलिए दूसरों पर भरोसा ना करें। घर के वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान बनाए रखें। बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, लेकिन अच्छे नतीजे मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। मार्केट में रुका हुआ पैसा निकलवाने की आप कोशिश करें, नहीं तो पैसा उलझ भी सकता है।
कुछ बेहतर करने का उमंग व जोश रहेगा और आप कामयाब होंगे। आपके प्रयासों से पिछले कुछ समय से चल रही कोई समस्या भी दूर होगी। पारिवारिक लोगों की छोटी-मोटी ज़रूरतों का ध्यान रखें और बिजनेस में तरक्की के लिए मीडिया ऑनलाइन कामों में ज़रूर समय बिताएं। अधिकतर समय सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा। आपका प्रभुत्व बना रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा। लंबे समय से चल रही किसी चिंता व तनाव से आपको राहत मिलेगी। किसी भी यात्रा पर जाने की प्लानिंग है तो सावधानी बरतें और व्यस्तता के बावजूद कुछ समय बच्चों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए निकालें। बिजनेस में उलझने रहेगी लेकिन बहुत जल्दी सोल्व भी हो जाएगी और बहुत जल्दी आप आगे भी बढ़ेंगे। बाकी बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ उलझने रहेगी लेकिन उसे आप सामान्य बना लेंगे। कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर ना लें, प्रैक्टिकल होकर निर्णय लें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। शाम के समय किसी परिजन से कोई जानकारी आपको मिल सकती है। किसी भी परिस्थिति में दूसरों के प्रभाव में आने की वजह से अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए निर्णय ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। युवाओं को इस समय बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, परंतु हिम्मत बना करके रखें। बिजनेस में पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। फिर निश्चिंत होकर आप कामों पर ध्यान दें और समय अनुकूल है। कोई भी फैसला लेने में अच्छे से सोच विचार करें। आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अपने लक्ष्य को हासिल करने में आप कामयाब होंगे। दूसरों की वजह से आपके बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आएगी। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में धैर्य से काम लें। किसी पर भी भरोसा रखने की बजाय कोई भी काम को स्वयं को पूरा करने की कोशिश करें। इस समय कई योजनाएं, चुनौतियां आपको रोमांचित कर रही है। कई तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और सबको खुश रखने के चक्कर में अपने पर्सनल जीवन में आप समझौता कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं, अपने कार्यों के प्रति कंसंट्रेशन रखें और लाभ के नए मार्ग भी आपको मिलने वाले हैं। अगर कोई संपत्ति से रिलेटेड विवाद चल रहा है तो उसका समाधान मिलेगा और जिम्मेदारियों को आप अपने ऊपर लेंगे, जो काफ़ी अच्छे से आप निभाएंगे भी सही, है ना। व्यवसाय में बहुत अधिक मेहनत भी करेंगे, हालांकि कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा और काम भी चलेगा और छोटी मोटी परेशानियां भी बनी रहेगी। इस बीच कोई गुड न्यूज़ है तो वो आपको मिलेगी। लंबे समय से कोई इंतज़ार था तो वो ख़त्म होने वाला है। मिला-जुला कुछ प्रभाव रहेगा लेकिन आप अपनी कार्यशैली से उसको बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। अनुभवी और ज़िम्मेदार लोगों के मार्गदर्शन ज़रूर अमल करें। परिवार के किसी सदस्य की नेगेटिव गतिविधि को लेकर भी कुछ तनाव रह सकता है। कुछ लोग आपकी सफलता को देख करके आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट अगर आपके ऊपर पड़ेगा तो वो सिर्फ आप ही के हाथ में है। आप बस अपने कार्यों पर कंसंट्रेशन करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, बाकी किसी भी चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना है। धन लाभ के पूरे योग दिख रहे हैं, शुभचिंतकों का सहयोग दिख रहा है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य जो है सुचारू रूप से संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निवेश से संबंधित कोई पॉलिसी आपको आकर्षित कर रही है। कोई अशुभ सूचना मिलने से भी मन में बेचैनी हो सकती है, अनहोनी की आशंका है। कोई मनोबल मजबूत बना करके रखें। किसी कार्य को अंजाम देने के लिए कठिन परिश्रम भी कर सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। गतिविधियां कुछ मध्यम ही रहेगी। आपके काम आपके मन के मुताबिक होंगे, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल टेंशन ना लें। जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से संबंधित कार्य करने के लिए समय उत्तम है। अध्यात्म और धर्म कर्म के प्रति आपको रुचि रखनी है और रुचि काफ़ी बेस्ट होगी और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। कंसंट्रेशन बनाए रखें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। और कीमती समय है, कीमती समय को समझने की कोशिश करें। अगर इस समय को आपने ध्यान नहीं दिया तो जीवन में आगे जाकर के आपको बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले तो आने वाले समय का सदुपयोग करें, व्यावहारिक रहें, थोड़ा सा बोली चाली पर कंट्रोल रखें। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पहले उस बात को समझने की कोशिश करें। कंसंट्रेशन अपने वर्क पर रखें। लोगों की आलोचनाओं का अपने ऊपर कोई असर ना होने दें। जितना हो सके टेंशन फ्री होकर के, रिलैक्स होकर के कार्य करने की कोशिश करें। हर बार रिलैक्स रहना ज़रूरी है, हर बार कंसंट्रेशन रखना ज़रूरी नहीं है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोलिंग करने की कोशिश करें।
लाइफ बहुत कीमती है, बहुत बड़ी है। हमें हर संभव प्रयास करते रहना होगा, हर चीज़ों पर कंसंट्रेशन बना कर के रखना होगा। इस जगह हमें ये भी समझना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। रिलैक्स रहें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।